बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम ख़ान और आज हम पढ़ेंगे इस्लामिक बैंकिंग एंड फ़ाइनेंस का कोर्स। इस कोर्स के अंदर हम उर्दू हिंदी ज़ुबान में आपको आसान अल्फाज में इस्लामिक बैंकिंग एंड फ़ाइनेंस का जो सब्जेक्ट है, जो कि बीबीए, एमबीए, एमकॉम, बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, इसको हम आपको बहुत ही आसान अल्फाजों में हम आपको इस तरह समझा देंगे जो आप कभी ज़िंदगी भर नहीं भूल पाओगे। तो इस प्लेलिस्ट जो है ये आपको स्टडी विद नदीम की यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट के अंदर जाए तो आपको ये तमाम कोर्स आपको मिल जाएगा। इसको हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करते हैं। लेक्चर 1 जो है इसमें हम ये समझेंगे कि इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस क्या है। अब अगर आप यहाँ पे देखें, इस कर्सर को देखें, यहाँ पे इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस मतलब इस कोर्स में जो है हम इस्लामिक बैंकिंग के बारे में बात करेंगे, लेकिन फाइनेंस से पहले हमें बैंकिंग को समझना होगा। जब हम बैंकिंग की इस टर्मिनोलॉजी को समझेंगे तो फाइनेंस को समझने के लिए हमें बहुत ज़्यादा हमें आसानी होगी। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं इसको। देखिए, सबसे पहली जो चीज़ जो है वो इसको आपने समझना है कि जब आप इस्लामिक बैंकिंग को समझना है तो आपको सबसे पहले बैंक को समझना है, या अगर कन्वेंशनल बैंक को आपने समझना है तो आपने सबसे पहले ये समझना होगा कि बैंक क्या है। जब आप बैंक को समझेंगे तो फिर ये तमाम चीज़ें आपको बहुत आसानी के साथ मिलेगी। अब सबसे पहले ये आते हैं कि बैंक क्या है। सिंपल अल्फाजों में मैं आपको ये बता दूँ, इसका डिफिनीशन, ये सारी चीज़ें आपको मेरे नोट्स में मिलेंगे। नोट्स का दरकार मैं आपको बताता हूँ कि आप कहाँ से आपसे डाउनलोड करने, लेकिन आप जस्ट आपने लेक्चर को गौर से देखना है, क्योंकि अगर आप डिफिनीशन भूल भी जाएंगे तो पेपर में आप फिर भी आपका कंसेप्ट जब क्लियर होगा तो आप इसको आसानी के साथ कवर करेंगे। देखिए, बैंक जो है ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होता है, एक मालियाती इदारा होता है। उसका काम क्या होता है, वो सिंपल उन लोगों से पैसे लेते हैं, उन लोगों से ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस से पैसे लेते हैं जिनके पास सरप्लस अमाउंट होता है, जिनके पास पैसे ज़्यादा होते हैं। तो उनके पास जब फॉर एग्ज़ाम्पल ये बंदा है, ये सॉरी लड़की है इसके पास है 3,000 रुपये, इसके खर्च हो गए 1,000 रुपये और इसके पास 2,000 रुपये जो है हर साल बचत होता है। तो वो ये पैसे लेके, इसके मुख्तलिफ वजूहत होते हैं कि डाकू ना मारे या इन्फ्लेशन की वजह से, वो इसको उठा के बिज़नेस बैंक को देते हैं और बैंक को कहते हैं कि इसके ऊपर मुझे प्रॉफिट दे। ऑर्गेनाइजेशन भी उसको देते हैं प्रॉफिट के मकसद के लिए, बिजनेसेस भी इसको देते हैं। अब इन बंदों के पास पैसे ज़्यादा होते हैं तो बैंक को दे देते हैं। बैंक इसके लिए एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एक ब्रिज, एक पुल की किरदार अदा करता है उन लोगों के साथ जिनको पैसे की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल, एक बंदा है जो घर बनाना चाहता है लेकिन इनके पास पैसे नहीं है, वो बैंक के पास आ जाता है कि मुझे लोन दे, तो बैंक इन लोगों के पैसे उनको देते हैं, इनसे 5% इंटरेस्ट पे लेते हैं और उनको 10% इंटरेस्ट पे देते हैं। बाकी जो 5% इंटरेस्ट होता है जो वो बैंक अपने प्रॉफिट अपने लिए रखता है, उसमें अपने एक्सपेंसेस निकाल के बाकी अपनी जेब में रखते हैं। अब ये सवाल होता है कि बैंकिंग की ज़रूरत क्यों पेश की गई। इसकी आसान वजह ये है कि ये बंदा जो है ये डायरेक्टली इस बंदे या इस कार लोन वाले पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। तो बैंक एज अ ट्रस्टी एक ऐसा जगह होता है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिस पर इसका भी भरोसा है और इसी का भी भरोसा है, मतलब बोरोवर और लेंडर दोनों की इसके ऊपर भरोसा है। आसान अल्फाजों में आपको यहाँ पे बताना इस दूसरे डायग्राम में, सेवर के पास पैसे होते हैं, वो डिपॉजिट करते हैं। बैंक इसको कहता है कि मैं आपको 5%, 10% या जो एक स्टेट या स्टेट बैंक जो है वो डिसाइड करता है कि कितने परसेंट पर आप लोन दे सकते हैं। तो ये वापस ये जो डिपॉजिट इसने रखे हैं इस सेवर ने, ये बैंक उसको भी देता है 1 साल बाद या जितनी साल के लिए ये डिपॉजिट करता है, और इसके साथ इसको इंटरेस्ट पेमेंट देता है। अब ये बैंक प्रॉफिट कैसे कमाता है? बैंक के पास अपने पैसे कभी नहीं होते, ये डिपॉजिटर के पैसे होते। ये बैंक ये पैसे 5 सालों से इस बंदे के से लेते हैं, आगे ये लोन देते हैं बरोवर को जिनको नीड होती है, और ये बरोवर जो है ये जब लोन इसको देता है तो उसके साथ ये इंटरेस्ट देता है। तो सिंपली बैंक आसान अल्फाजों में यहाँ पर इससे पैसे लेते हैं, इस सेवर से पैसे लेते हैं, बोरोवर जो है वो लोन और इंटरेस्ट पेमेंट इसको देते हैं। तो बाकी जो फॉर एग्जांपल इससे 5% पर लिए, इसको 10% पर दिया बोरोवर को, तो बोरोवर जो 10% इसको देगा तो 5% बैंक अपने पास रखेगा और 5% सेवर जो है वो रखेगा। अब इसको हमने समझा, तो अब हम समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि कन्वेंशनल बैंक और इस्लामिक बैंकिंग में क्या फ़र्क है। ये लेक्चर नंबर 2 में आपको स्टडी विद नदीम यूट्यूब चैनल और वेबसाइट के अंदर आपको मिलेगा, लेकिन इसका लेक्चर्स देखने के लिए आप स्टडी विद नदीम की प्लेलिस्ट में जाइए तो आपको वहाँ पे ये आसानी के साथ मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। लेक्चर नंबर 2 में मिलते हैं इस्लामिक और कन्वेंशनल बैंकिंग की डिफरेंस में।